अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, बेइंतहा लोगों की डिमांड है कि हमें ये डीसी लोड मैनेजर दे दें। कौन सा डीसी लोड मैनेजर है, क्या चीज़ है, ये क्या कर सकता है, मुकम्मल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये है 12 वोल्ट डीसी लोड मैनेजर प्रो सीरीज़ से मुराद ये है कि ये ऑल इन वन डीसी लोड मैनेजर है। आप अपने घर में यूपीएस लगा रहे हैं, भारी भरकम 30-35-40 हज़ार रुपये यूपीएस लगाने के बाद आप 4 घंटे का बैकअप लेके हाथ झाड़ के बैठ रहे हैं। उसके बाद 5 महीने में यूपीएस की मेंटेनेंस निकल रही है, उससे पैसे दे रहे हैं। उसके बाद 8वें महीने में वो यूपीएस आपकी बैटरी को ही फारिग कर रहा है, जला के फुका के। इसकी ये खासियत मैं अपने कस्टमर्स को ये बताता हूँ कि भाई, आप ले रहे हैं ना, ये आपकी बैटरी को ख़राब नहीं होने देगा, खुद ख़राब हो जाएगा। ये खुद फूक जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बैटरी को ओवरचार्ज करके ख़राब नहीं करेगा। इसकी कीमत के 10 गुना, 20 गुना ज़्यादा कीमती आपकी बैटरीज़ हैं। ये उसको डीप डिस्चार्ज से भी बचा रहा है, ये उसको ओवरचार्ज से भी बचा रहा है। बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट पावर बैकअप डिवाइस है। इसको बनाने में मुझे इतना कोई वक्त लग रहा है, ये आप देख रहे हैं एक एक की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास डीसी लोड मैनेजर 40 एम्पियर वाले, डीसी लोड मैनेजर 40 एम्पियर वाले डीसी लोड मैनेजर मेरे पास जो है वो 80 एम्पियर वाले अवेलेबल हैं, स्टॉक में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो बन भी जाते हैं, बैचेस में ज़्यादा ज़्यादा बन भी जाते हैं। इसको बनाने में कितना टाइम लग रहा है, इसका कंपैरिजन मैं आपको इससे बता देता हूँ कि एक ये वाला बैटरी चार्जर मैंने बना के देखा। इसको बनाने में मुझे 10 मिनट लगे, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ये वाला बैटरी चार्जर, सादा बैटरी चार्जर बना के मैंने असेंबल करके छोड़ दिया। इसको बनाने में घंटों लग रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट पावर बैकअप डिवाइस है। इसके क्या-क्या फंक्शन है, क्या-क्या कर सकती है, और अभी भी देखें, ये मैं एक ही सामने रख के वीडियो बनाता हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये भी मैं किसी को डिस्पैच कर रहा हूँ और लोग बेचारे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, कस्टमर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि बार-बार देखें, मैं आपको चैट दिखाता हूँ, देखें क्या कह रहे हैं। लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़, बिज़ी गुज़रा है आपका दिन, बराए मेहरबानी काइंडली जल्दी डिस्पैच कर दें ये डिवाइस मुझे, थैंक्स। तो लोग इतने बेचारे जो है वो टॉलरेंस का भी मुज़ाहरा कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी लोगों की, मगर ये कि इस तरीके से इस तरीके से मुझे जो है ना तैयार करनी पड़ रही हैं डिवाइसेस। अभी भी देखें, ये एक मैं डिस्पैच करने के लिए बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डिस्पैच कर दें, डिस्पैच कर दें। ये जानी है, मेरा ख़्याल ये है कि खुशदार या पता नहीं कहाँ पे ये जानी है। तो जो है इसकी मैं यहाँ पे जो है अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो उसी टेस्टिंग की बस मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या-क्या काम कर सकती है। सबसे पहले इसका 360 डिग्री व्यू देख लें आप। ये 80 एम्पीयर का डीसी लोड मैनेजर प्रो वर्ज़न है। प्रो वर्ज़न की आप ये देख लें। सबसे पहले राइट साइड पे आ जाएँ। देखिए यहाँ पे इसके जो है ना 12 वोल्ट डीसी के लोड के ऑप्शन है। माइनस प्लस यहाँ पे लगेंगे। 100 एम्पीयर की हैवी तरीन कनेक्शन स्ट्रिप दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे वाई-फाई के अपने एडॉप्टर की पिन का ऑप्शन मिलेगा। जो आपका वाई-फाई का एडॉप्टर है वो यहाँ पे लगेगा। इसने कन्वेंशनल पावर बैंक्स मैं देख रहा हूँ आजकल, जिसको देखो पावर बैंक बेच रहा है उठा के, वो मुसलसल आपकी बैटरी को चूस रहे होते हैं और पीछे से बैटरी चार्ज भी हो रही होती है, आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर वाईफाई का यूपीएस ऑप्शन मैंने दिए, यानी कि जब तक आपकी जो वाईफाई का अडॉप्टर है वो लगा हुआ होगा, तो ये यूपीएस के तरीके से बिजली के ऊपर आपके वाईफाई को रन करेगा, और जब इन केस ऑफ लोड शेडिंग ये आपके वाईफाई को ट्रांसफर करेगा बैटरी के ऊपर। आपकी बैटरी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होगी कि 1 डेढ़ 2 एम्पीयर से वो जो है डिस्चार्ज हो जा रही है, ऐसा नहीं होगा। ये यूपीएस बेस्ड फंक्शन है वाईफाई का। यहाँ से इनपुट होगा और यहाँ से वाईफाई का जो आप देख सकते हैं आउटपुट है, ये आगे जाके दिखाऊँगा। राइट साइड आपने देख ली, यहाँ पे आपको कूलिंग फैन नज़र आ रहा है। ये भी कोई नॉर्मल कन्वेंशनल कूलिंग फैन नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट कूलिंग है। कॉन्सेप्ट कूलिंग से मुराद ये है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब भी चार्जर अपनी बैटरी कंप्लीट करता है तो ये पंखे बंद हो जाते हैं, तो दुकानदार भी आपको ऐसे ही चेक कराते हैं, देखो पंखा बंद हो गया, बैटरी फुल हो गई, लाइट जल गई, ब्लू पीली जो है वो आपका चार्जर ओके है, बिल्कुल बैटरी को सही काम कर रहा है। उस टाइम पे जब आपका पंखा बंद होता है चार्जर का, तो उसके बाद कंपोनेंट हीट होना शुरू हो रहे होते हैं, हल्के-हल्के से हीट हो रहे होते हैं, कुछ परसेंट और ख़राबी के चांसेस होते हैं। लिहाजा मैंने इसको यहाँ पे हाइबरनेटिंग कूलिंग दी है, और यही कॉन्सेप्ट कूलिंग इसमें बेहतर परफॉर्मेंस की बुनियाद बनेगी। इंशाल्लाह ताला इसकी लाइफ को इंशाल्लाह ताला बढ़ाएगी। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। इसके साथ अब इसके फ्रंट पर आ जाएँ, यहाँ पे इसकी बैटरी मैनेजमेंट का क्लस्टर आपको नज़र आ जाता है। यहाँ पे कुछ एलईडी लाइट्स नज़र आ जाती हैं। यहाँ पे 3 डेडिकेटेड डीसी के स्विचेज़ यहाँ पे दे दिए हैं। आपको कोई एक्सटर्नल वायरिंग नहीं करनी। 3 लाइटें यानी कि 3 बल्ब आप इसके ऊपर डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। कोई आपने डीसी का बोर्ड नहीं बनाना, किसी को बुला के कोई वायरिंग आपने नहीं करानी। ये बहुत हैं, एक नॉर्मल यूज़ के लिए 3 बल्ब बहुत होते हैं। यहाँ पे आपको 220 वोल्ट का स्विच मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वही स्टैंड बाय का ऑप्शन, सबसे ऊपर स्टैंड बाय है, सेंटर में ये बंद है, और सबसे नीचे ये बाईपास का ऑप्शन है। इसके बारे में अभी टेस्टिंग करके मुकम्मल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आ जाएँ, इसकी राइट साइड के ऊपर आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे एक 220 वोल्ट की हाई क्वालिटी की लीड मिलती है। इसके साथ आपको जो है वो कॉपर के अच्छी क्वालिटी के जो है यहाँ पे बैटरी के कनेक्शन मिल जाते हैं। क्रोकोडाइल क्लिप यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
यूएसबी का ऑप्शन है, फास्ट चार्जिंग इसके अंदर है, सिंगल यूएसबी है, बहुत है ये, इतना माशाल्लाह फास्ट चार्ज करेगी मोबाइल को, ज़रूरत ही नहीं है 3-4 यूएसबीज़ की। तो इसके साथ यहाँ पे आपको देखें वाईफाई का आउटपुट मिलता है, प्लस माइनस मैंने दे दिया है, यहाँ पे वाईफाई की लीड है, सिंपल आपके वाईफाई में लगेगी। और ये मैंने एक्सटेंडेबल ऑप्शन जानबूझ के दिया है, ताकि कुछ लोगों को इशू होता है कि भाई हम वाईफाई दूर है, क्या करें क्या करें। तो ये जितने पावर बैंक आप खरीदते हैं उनमें यहीं चिपका हुआ अंदर घुसा हुआ होता है तार, मैंने इसको एक्सटेंडेबल दिया है, यहाँ से खोल के जितना लंबा करना है आप इस तार को कर सकते हैं। इसके बराबर में आपका आ जाता है इन्वर्टर का ऑप्शन, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल कार इन्वर्टर लगा के इस तरीके का 2000 वॉट, 1500 वॉट, 500 वॉट, 6000 वॉट, इस तरीके से कोई भी कार इन्वर्टर आप लगा के एक्सटर्नल कार इन्वर्टर के साथ यूपीएस के तरीके से उसको रन करके अपना पूरा एसी का लोड भी रन कर सकते हैं बिल्कुल यूपीएस के तरीके से। और यहाँ पर आप आ जाएँ तो आपके यहाँ पे लाइटों के कनेक्शन है। सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं ये माइनस है, सबका कॉमन माइनस यहाँ पे होगा। इसके अलावा +1, +2, +3 ये 3 लाइटों के यहाँ पे कनेक्शन है, तीनों के प्लस अलग लगेंगे, माइनस यहाँ पे लगेगा और बट कंट्रोल यहाँ से होंगे। किसी डीसी वायरिंग की ज़रूरत नहीं है 3 बल्बों के लिए, उससे ज़्यादा जितने बल्ब लगाने हैं वो यहाँ पर आप जोड़ के अपनी खुद वायरिंग करेंगे, जो भी आपने बोर्ड शोर्ड बनाना है वो करेंगे। और ये डेस्कटॉप और वॉल माउंट दोनों डिज़ाइन है इसके अंदर, आप देख सकते हैं ये डेस्कटॉप भी है और ये वॉल माउंट डिज़ाइन भी है। हाई क्वालिटी की वॉल माउंटिंग यहाँ पे दी है और हाई क्वालिटी की मैंने यहाँ पे इसके फीड दिए हैं। बाद यहाँ पे देखिएगा इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, तो इनकेस अगर शिपमेंट के दौरान, ये मैं अपने कस्टमर का बता रहा हूँ, शिपमेंट के दौरान अगर ये कोई यहाँ से हट वट जाता है तो आप एलपी से इसको जोड़ लीजिएगा। मुझे अभी तक इसके प्रॉपर फीट नहीं मिले हैं जो टाइट होते हैं अंदर से, तो जब वो मिलेंगे तो वो लगा देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तक ये लगाए हैं मैंने और ये पेस्टिंग पर है, तो आपको इसलिए बता दिया कि इन केस अगर कोई शिपमेंट के दौरान आगे पीछे होता है तो आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम इसको जल्दी से रिव्यू करेंगे और सबसे पहले मैं इसकी 220 वोल्ट की लीड यहाँ पे खोल लेता हूँ, किस तरीके से ये काम करता है। किसी यूपीएस की ज़रूरत नहीं है और ये डीसी वर्जन होने की वजह से आपको एक्सटेंडेड बैकअप दे सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि 220 वोल्ट चाहिए तो आप एक्सटर्नल कार इन्वर्टर लगा के इसके ऊपर आप अपना लोड रन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं लीड इसकी अटैच कर रहा हूँ। सबसे पहले बटन हमने यहाँ से बंद किया हुआ है और लीड अटैच करने से पहले हम यहाँ पे इसकी बैटरी भी कनेक्ट कर देते हैं। कि बैटरी के क्रोकोडाइल क्लिप यहाँ पे। अच्छा, पोलैरिटी रिवर्स की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, दोबारा बताता हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ, कोई चांस नहीं है। अगर आप लाल और काले को नहीं देख सकते कि ये प्लस और ये माइनस है और उल्टा सीधा चीज़ें लगा देंगे तो फिर जो है ना उसके लिए माजरत है। कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, मैंने आपको पहले भी मल्टीपल वीडियोज़ में बता चुका हूँ। 5 रुपये की प्रोटेक्शन लगती है रिवर्स की, नहीं लगाई हुई। आपने देख के लगाना है, आँखें खोल के करना है हमेशा डीसी का काम। प्लस में लगा रहा हूँ प्लस के अंदर और माइनस लगाऊंगा माइनस के अंदर। ये आप देख सकते हैं जैसे ही लगाए इसका जो है क्लस्टर आपको नज़र आ रहा होगा ऑन हो चुका है। लाइट इसने ऑन करा दी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका ये प्लग अप लगा रहा हूँ बिजली वाला और बिजली में इसको 220 वोल्ट देने के बाद आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ से प्लग ऑन करूँगा और ये 12.1 के ऊपर अभी बैटरी है, गौर से देख लें। जैसे ही मैं इसको, बिजली अभी ऑन नहीं हुई है, जैसे ही यहाँ से ऑन करूँगा ये रेड लाइट ऑन करा के इसको चार्जिंग पे लेके जाएगा, बैटरी ऊपर लेके जाएगा इंशाल्लाह। देखें बिस्मिल्लाह, 13.1 13.2 चार्जिंग लग चुकी है, चार्जिंग पे बैटरी आ चुकी है। पीछे भी देखें वोल्ट बढ़ गए हैं। बैटरी का अपना वोल्ट मीटर लाजमी है, उसके ऊपर लाजमी लगाया करें वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसको मैंने बंद कर दिया, देखें बंद कर दिया। जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट करी थी इसकी कूलिंग बिल्कुल लो आरपीएम पे फ़ैन स्टार्ट होने का मतलब ये है कि ये हाइबरनेटिंग कूलिंग के ऊपर है। जैसी बैटरी से आप अपने चार्जर को कनेक्ट करते हैं उससे कंपोनेंट कुछ हद तक गर्म हो रहे होते हैं, उससे भी इसको बचाने की मैंने कोशिश की है कि हर वक्त हल्की सी इसके अंदर कूलिंग का अमल रहे। जैसी चार्जिंग खुलेगी इसकी कूलिंग टर्बो हो जाएगी, आप देखें बिस्मिल्लाह, ये चार्जिंग खुली, ये देखें फ़ैन इसका अब टर्बो स्पीड पे चल रहा है क्योंकि चार्जिंग इस वक्त है, हो रही है। तो जैसी चार्जिंग मुकम्मल होगी ये उसके बाद दोबारा हाइबरनेटिंग कूलिंग के ऊपर आ जाएगा ताकि इसकी लाइफ, मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। ये अभी अपने फंक्शन कर रहा है। अब इसके साथ सबसे पहले मैं लोड जोड़ देता हूँ। लोड के लिए मेरे पास यहाँ पे एक डीसी का बल्ब है, आप देख सकते हैं। प्लस माइनस देखते हुए, उल्टा नहीं लगाना है प्लस माइनस। यहाँ पर देखें ये प्लस है ये माइनस है, इसको हम जल्दी से जोड़ देते हैं प्लस माइनस के अंदर। प्लस में प्लस मैंने जोड़ दिया, माइनस से माइनस जोड़ दिया। यहाँ ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ठीक है जी, ये इसने ऑन करा दिया है। अच्छी कनेक्शन स्ट्रिप बहुत जगह है इसमें, आप जोड़ सकते हैं जितने अपने तार, आराम से आप इसके अंदर अच्छे खासे अपने जो है वो सारी वायरिंग मुकम्मल तरीके से आप कर सकते हैं। एक तार उसमें ढीला ही पड़ रहा है। बहरहाल ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन ऑन है, सब कुछ ऑन है। और ये यहाँ पे देखें ये सेंटर में बंद हो गया। सेंटर में बंद होने के बाद ये टॉप पे मैंने कर दिया, तो अभी ये स्टैंड बाय मोड पर है। अब देखें ये बैटरी को चार्जिंग कर रहा है, यानी कि बैटरी चार्जिंग जिस वक्त हो रही होगी ये लोड को ऑन नहीं कराएगा। जैसे ही मैं प्लग निकाल रहा हूँ, देखें ये प्लग निकाला मैंने, लोड शेडिंग हो गई, इसने लोड को ऑटो ऑन कर दिया यूपीएस के तरीके से। इसी तरह ये आपका सारा डीसी का लोड ऑन करेगा जब लोड शेडिंग होगी। इसी तरीके से आपका कार इन्वर्टर भी ऑन कर देगा जब लोड शेडिंग होगी। और जैसे ही दोबारा आएगी, ये देखें लगा रहा हूँ प्लग, जैसे ही दोबारा आएगी लाइट आएगी, ये आपके लोड को बंद करेगा, बैटरी को चार्जिंग पे लगा देगा, यानी कि आपकी बैटरी को हमेशा हेल्दी कंडीशन में रखेगा, उसको कभी भी लो नहीं होने देगा। इसके अलावा इसके अंदर डीप डिस्चार्ज से प्रोटेक्शन है। जब आपका लोड चल रहा होगा, मिसाल के तौर पे आपकी जो है वो
आपका लोड कंटिन्यू चल रहा होगा लोड शेडिंग की सूरत में, तो आपकी बैटरी ज़ीरो नहीं होगी। 10.5 वोल्ट के आने के बाद आपकी बैटरी को लोड को ये बंद कर देगा ताकि आपकी बैटरी ख़राब ना हो। इसके साथ इसमें ओवरचार्ज की प्रोटेक्शन इसकी अपनी है, क्योंकि इसके अंदर 3 स्टेज चार्जर लगा हुआ है। 30 एम्पीयर का बल्ब ट्रिकल और फ्लोट मोड के ऊपर ये बैटरी को चार्ज करता है। जब इसको ऑन कर देंगे तो ये बैटरी को ओवरचार्ज, मैं ऐसे मिसाल देता हूँ कि ये बैटरी को आपकी ओवरचार्ज करके ख़राब नहीं करेगा, ये खुद ख़राब हो जाएगा। इसकी ये मिसाल है सीधी सी। तो बेहतरीन चीज़ है, इसको अब मैं जल्दी से डिस्पैच कर रहा हूँ, आप मंगवा सकते हैं। मुकम्मल डिटेल इसकी जो है, अगर आपने इसकी प्राइस के बारे में पूछना है तो आप कमेंट करें प्राइस, अपने नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें प्राइस डीसी लोड मैनेजर प्रो, ये लिखेंगे डीसी लोड मैनेजर प्रो लिख दें या प्राइस लिख दें। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसकी प्राइस के बारे में बता दूँ। बाकी 80 एम्पीयर का डीसी लोड मैनेजर और 40 एम्पीयर का डीसी लोड मैनेजर रेडीली अवेलेबल है स्टॉक के अंदर, ख़त्म हो गए थे, इनको भी मैंने रीस्टॉक कर दिया है। इसको बनाने में बहुत मत्था लग रहा है भाई, अल्लाह का शुक्र है, कोशिश कर रहे हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और कोशिश कर रहे हैं कि ये और बन सके पीस। अभी भी मेरे पास जो ऑर्डर है उनके अभी पीस मुझे मज़ीद बनाने हैं। एक बन रहा है, मैं बस रिव्यू वीडियो यहाँ पे दे दी, टेस्टिंग भी यहाँ पे इसकी हो गई। ये लोड को ऑन करेगा, ये देखें 12 वोल्ट लिखे हुआ है, 12 वोल्ट के वाईफाई राउटर के लिए इसको सेट किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और आप ये मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ अभी कि ये जैसे ही इसके अंदर इसके अपने अडॉप्टर की लीड लगेगी, ये इसका अपना अडॉप्टर है वाईफाई राउटर का, मिसाल के तौर पर इसकी जैसी लीड लगेगी ये बैटरी लेना छोड़ देगा और इस लीड इससे चलेगा अडॉप्टर से। ये अडॉप्टर 9 वोल्ट का है, मैंने इसीलिए 9 वोल्ट का लिया ताकि आपको अभी मैं प्रूफ कराऊंगा। देखें ये आपको पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, 9 वोल्ट है, ठीक है। ये 9 वोल्ट का अडॉप्टर मैंने इसीलिए है, 12 वोल्ट का नहीं लिया। अब मैं इसको लगा रहा हूँ बिजली में, बिजली में लगाने के बाद ये लीड आ गई मेरे अडॉप्टर की। ये लीड मैं जैसे ही यहाँ पर लगाऊंगा ना, ये आप गौर से देखेंगे स्क्रीन को, अभी 12 वोल्ट है, जैसी लीड लगाऊंगा देखेंगा 9 वोल्ट आ गया। जैसी लीड लगी 9 वोल्ट आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब मेरा वाईफाई राउटर मेरी बैटरी को नहीं चूस रहा, वो मेरी पावर सप्लाई उससे चल रहा है, उसके अडॉप्टर से। और जैसे ही ये अडॉप्टर में निकालूंगा आप देखेंगे दोबारा 12 हो जाएंगे, यानी कि अब ये बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो गया। ये भी प्रूव हो गया कि वाईफाई राउटर बैटरी पे और जो है वो आपके आपके अडॉप्टर के ऊपर कैसे रन हो रहा है। सारे जो है ना जितने भी पावर बैंक आपको मिल रहे हैं वो हर वक्त आपकी बैटरी को चूसते रहते हैं, लिहाजा ये फंक्शन भी टेस्ट हो गया। आपको मैं यहाँ से अगर ये निकल जाए और ये निकल जाएगा, मैं आपको वो वाले बटन भी चेक करके दिखा देता हूँ इसी बल्ब से, ठीक है जी। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड के कनेक्शन मैंने दिखा दिए थे, माइनस से माइनस लगाया, किसी भी एक प्लस में लगा रहा हूँ मैं इसको। देखें बटन खोलूँगा, ये देखें बटन खोला बंद खट, ये पहला है। दूसरा तीसरा भी चेक करा देता हूँ, ये ऊपर वाले में लगा दिया मैंने, अगर आपको नज़र आ रहा हो ऊपर वाले में लगा दिया मैंने, ये इस वाले बटन से, ठीक है। और अब मैं सबसे नीचे वाले में लगा रहा हूँ प्लस को, तो ये सबसे कोने वाला बटन होगा, ठीक है। तो ये इसके सारे फंक्शन कर रही हैं चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहा है। अब इसको हम डिस्पैच कर सकते हैं और यहाँ पर जो है इन्वर्टर को ऑन कराने का ऑप्शन भी सही काम कर रहा है। बिल्कुल आप इसको जो है ना मंगवाने के लिए कमेंट में लिखें प्राइस, फिर मैं आपको इसकी इंशाल्लाह ताला डिटेल ऑफर करूँगा। जज़ाकल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।